हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर की यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे सेल यहां पर चल रहा है एंड सैमसंग गैलेक्सी F62 स्मार्टफोन वहां पर आपको सिर्फ 17,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। वो प्राइस पॉइंट पे एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई 17 से 18,000 रुपए का हमारा बजट है, F62 को परचेस करें या Redmi Note 10 Pro को परचेस करें, क्योंकि अब दोनों की प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन, एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली मैं दोनों में से आपके लिए कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा, सारी चीजों के बारे में बताने वाले। तो कर देना वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी F62 ऐसे तो 24-22 हजार रुपए की रेंज में मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट के बिग सेविंग डे सेल में आपको सिर्फ 18,000 रुपए में देखने को मिल रहा है। एंड HDFC बैंक का अगर आप क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो वहां पर 1,000 रुपए का और डिस्काउंट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली यहाँ पर ये स्मार्टफोन जो आप सिर्फ 17,000 रुपए में परचेस कर सकते हो। जबकि Redmi Note 10 Pro की अगर हम बात करें तो वही 628 वाला वेरिएंट अगर हम पकड़े तो यहाँ पर इंडिया में आपको 17,000 रुपए में देखने को मिलता है। तो दोनों स्मार्टफोन आप बोल सकते हो 17,000 रुपए की रेंज में आपको अभी फिलहाल के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब कौन सा स्मार्टफोन में क्या कुछ मिलता है, हमें कौन सा परचेस करना चाहिए, चलिए सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी F62 में यहाँ पर आपको बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल मिलता है। दिखने में फोन यहाँ पर ठीक ठाक है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी से यहाँ पर बनाया गया है। तो बिल क्वालिटी आप बोल सकते हो ठीक ठाक रहने वाली है। जबकि अगर हम बात करें Note 10 Pro के बारे में तो यहाँ पर आपको बैक में एक्चुअल ग्लास मिल जाता है मैट फिनिश के साथ में। स्मार्टफोन काफी स्लिम है, दिखने में भी यहाँ पर काफी जबरदस्त है। तो सीधी सीधी अगर हम बात करें बिल क्वालिटी, इन हैंड फील और डिजाइन के बारे में तो क्लियर विनर है Redmi Note 10 Pro एज कंपेयर टू Samsung Galaxy F62 से। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस के बारे में, जो कि दोनों फोन का हाइलाइटिंग फीचर है। Samsung Galaxy F62 में यहाँ पर आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। सुपर एमोलेड प्लस का डिस्प्ले जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया है। फुल 80 प्लस रेजोल्यूशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें Note 10 Pro के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का एक सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। एंड Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले किसका बेटर रहने वाला है, नो डाउट सैमसंग का पैनल काफी तगड़ा है। डीप ब्लैक्स आपको मिल जाते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह काफी अच्छा देखने को मिलता है, काफी ब्राइट पैनल है। लेकिन अगर आप देखोगे 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड वाला कॉम्बिनेशन अंडर 20,000 रुपीज में कोई ब्रांड आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे। तो सीधा सीधा अगर आप पूछोगे डिस्प्ले किसका बेटर है, सैमसंग का अपनी जगह पे काफी तगड़ा है। लेकिन आप दोनों को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भी क्लियर विनर है Redmi Note 10 Pro एज कंपेयर टू Samsung F62 से। रैम रोम की अगर हम बात करें तो दोनों में अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं, 6GB 8GB। लेकिन अगर हम कार्ड स्लॉट की बात करें तो दोनों में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है। जबकि अगर हम स्टोरेज टाइप की बात करें तो सैमसंग यहाँ पर थोड़ा ऊपर है, यहाँ पर आपको UFS 3.0 का सपोर्ट मिल जाता है। जबकि Redmi के फोन में आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलता है। जबकि रैम टाइप की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको LPDDR4X वाला रैम टाइप देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफी तगड़ा कंपटीशन आप कह सकते हो, क्योंकि सैमसंग के स्मार्टफोन में सैमसंग का खुद ही का Exynos का 9825 वाला चिपसेट मिलता है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जबकि Redmi Note 10 Pro में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 732G वाला चिपसेट मिलता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर काम करता है। किसकी परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी डे टू डे टास्क में, दोनों स्मार्टफोन आपको काफी बढ़िया मक्खन परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो गेमिंग की तो स्नैपड्रैगन 732G जो है मीडियम सेटिंग्स पे यहाँ पर काफी तगड़ी गेमिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा। जबकि F62 के यहाँ पर Exynos 9825 की बात करें तो हाई सेटिंग्स में मे भी आपको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मीडियम सेटिंग्स पे ये भी आपको काफी बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएगा। तो परफॉर्मेंस दोनों डिवाइस की काफी बढ़िया रहने वाली। लेकिन अगर आप बोलोगे एक चूज करो तो डेफिनेटली सैमसंग का Exynos 9825 स्लाइटली बेटर है एंड एफिशिएंसी के मामले में बेटर है एज कंपेयर टू 732G से। बात करते हैं यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सैमसंग में यहाँ पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपका 64 मेगापिक्सल का मिलता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि Note 10 Pro में अगेन यहाँ पर भी आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर अगेन यहाँ पर भी आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको सैमसंग में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Redmi के स्मार्टफोन में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। अब आप बोलोगे भाई किसकी कैमरा परफॉर्मेंस बेटर है, दोनों यहाँ पर ये प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। नो डाउट यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के कैमरास जो है काफी टक्कर के आप कह सकते हो। Redmi का भी यहाँ पर
परफॉर्मेंस जो है 17-18 हजार रुपए की रेंज में काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। सैमसंग का अपना लेवल का अलग है, लेकिन अगर आप बोलोगे एक चूज करो डे लाइट, लो लाइट, सेल्फी कैमरा, बैक कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग और सारी चीजों को देखते हुए, तो यहां पर स्लाइट एडवांटेज आप देख सकते हो F62 को एज कंपेयर टू Redmi Note 10 Pro से। अब बात करें यहां पर दोनों स्मार्टफोन के एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई के बारे में, तो दोनों में आउट ऑफ द बॉक्स आपका एंड्रॉइड 11 मिल जाता है। सैमसंग का डिवाइस One UI 3.1 पे रन करता है, जबकि Xiaomi का डिवाइस आपका MIUI 12 पे चलता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको One UI ज्यादा पसंद है या MIUI पसंद है एंड क्यों पसंद है, जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर Redmi में दो चीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका एयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है। दूसरी चीज के डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, जबकि सैमसंग में सिर्फ आपको एक बॉटम फायरिंग स्पीकर ही देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर सैमसंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, 25 वॉट के फास्ट चार्जर जो है आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। जबकि अगर हम वही बात करें Note 10 Pro की, तो यहाँ पर आपको 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, लेकिन 33 वॉट का फास्ट चार्जर जो आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। तो बैटरी के मामले में नो डाउट सैमसंग यहाँ पर काफी आगे, लेकिन फास्ट चार्जिंग के डिपार्टमेंट में यहाँ पर Redmi आगे। वैसे ये दोनों में से आपको जो कॉम्बिनेशन पसंद है आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से ले सकते हो। अगर आप ज्यादा बाहर रहते हो, एक ही बार में चार्जिंग करना है, तो आपके लिए यहाँ पर सैमसंग बेटर है। लेकिन अगर आपको फास्ट चार्जिंग से मतलब है, बैटरी आप जल्दी से रिचार्ज कर पाओगे, तो Redmi आपके लिए बेटर है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 7000 mAh बैटरी के साथ में 25 वॉट आप लोगे या 5000 mAh बैटरी के साथ में 33 वॉट का चार्जर लोगे, जो जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये था यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। अब आप बोलोगे भाई दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, तो देखो गाइस अगर हम बात करें बढ़िया स्मार्टफोन के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी तगड़े हैं। दोनों में से आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्लियर विनर है वो क्लियर विनर है, दोनों के अपने प्रोस है, दोनों के अपने कॉन्स है। चलिए अब मैं क्लियर कट यहाँ पर आपको आंसर कर देता हूँ, सैमसंग का फोन किस किस को लेना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको सैमसंग की ब्रांड वैल्यू पसंद है, चाइनीज स्मार्टफोन नहीं चाहिए, आपको One UI मतलब स्लाइटली बेटर आपको एक्सपीरियंस चाहिए यूआई का, एज वेल एज आपको बड़ी बैटरी चाहिए, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, एज वेल एज स्लाइटली बेटर कैमरास चाहिए, तो डेफिनेटली जो है आप F62 के साथ में जा सकते हो। 17000 रुपए में इंसेन डील है। जबकि अगर हम बात करें Note 10 Pro किसको लेना चाहिए, तो अगर आपको थोड़ा लाइट वेट स्लिम स्मार्टफोन चाहिए, बेटर बिल्ड क्वालिटी, ग्लास बैक वगैरह के साथ में, एज वेल एज 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले में चाहिए, तब आप यहाँ पर इसकी तरफ देख सकते हो। यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर देखने को मिल जाता है, एज वेल एज डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जर जो है बॉक्स में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप जो है Redmi के स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हो। वैसे दोनों ही अपनी प्राइस पॉइंट पर 17-18 हजार रुपए की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस है। दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन ये प्राइस पॉइंट पर अगर आप आज की डेट में परचेस करते हो तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। तो गाइस ये था हमारा ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोनों स्मार्टफोन में से आपको यहाँ पर कौन सा बढ़िया लगा एंड दोनों में से क्या आप कोई स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, लेने की सोचो, या वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। अगर मिली है तो वीडियो में मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। वैसे होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।